हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप लोग। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारा मटेरियल इस पर मिलेगा, जिससे आप घर पर आराम से पढ़ सकते हो, सारे एक्सप्लेनेशंस आराम से समझ सकते हो। आज हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। तो मैं आपको कोई भी 2 नंबर दूँ, 3 नंबर दूँ, 4 नंबर दूँ, कौन सा डिजिट होगा जो उन दोनों का मल्टीपल होगा, दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए। इसके 3 मेथड्स होते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले सबसे इजी मेथड सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे इजी मेथड है कि हम मल्टीपल्स लिख लें। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स मीन्स होते हैं किसी का टेबल, यानी कि आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32 एंड 4 9 ज़ा 36 और 4 10 ज़ा 40। तो ये क्या हो गए? ये सब क्या है? ये सब हमारे पास क्या है? ये 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ये सब है मल्टीपल, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो हमने निकाले हैं, ये जो प्रोडक्ट निकला है, इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल्स। ऐसे ही हम 6 का निकाल लेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 7 ज़ा 42। अभी मैं इतना ही निकाल रही हूँ, आप कितना भी निकाल सकते हैं। अब हम पहले इसके मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 4 के मल्टीपल्स कौन है? 4 के टेबल में कौन कौन आते हैं? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। इतने मैंने लिख लिए। नेक्स्ट आते हैं 6 के मल्टीपल्स। 6 1 ज़ा 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42। अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रही हूँ, यहाँ 40 और यहाँ 42 तक मैंने इसे रोक दिया है क्योंकि ये बड़ी डिजिट है। ओके, आप पूरा टेबल भी लिख सकते हैं। ये लीजिए, मैंने इसका 6 का भी पूरा टेबल लिख दिया। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे कॉमन फैक्टर सीखे थे हमने, अब हम कॉमन मल्टीपल सीखेंगे जो दोनों ही टेबल्स में आते हो। मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 6। फॉर एग्जाम्पल 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, तो कौन है जो दोनों में आ रहा है? वो है 12, जो दोनों ही में आ रहा है। फिर नेक्स्ट कौन है? 24, जो दोनों में ही आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कौन है? 36, जो दोनों में ही आ रहा है। इसके आगे अगर हम और बढ़ाएंगे तो और भी डिजिट्स हमें मिलेगी, बट हमारे लिए ये 3 डिजिट्स सफिशिएंट है कि 12 आया, 24 आया, 36 आया। तो दोनों में जो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल कौन हुए हमारे पास? 12, 24 एंड 36। अब वो पूछ रहा है कि एलसीएम बताइए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है इन तीनों में से? तो सबसे लोएस्ट कौन है आपके पास? 12। 12 इज द लोएस्ट। तो लोएस्ट कौन हुआ? सबसे छोटा हुआ 12। तो 12 क्या हुआ हमारा? एलसीएम। तो हमारा एलसीएम कौन हुआ? 12। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने 4 के मल्टीपल्स निकाले, 6 के मल्टीपल्स निकाले, फिर कॉमन मल्टीपल्स निकाले जो दोनों में हैं, उन्हें हमने सर्कल कर लिया। फिर है कॉमन मल्टीपल्स लिख लिए आपने। अब उनमें से देखिए कौन सबसे छोटा है? 12। तो 12 उसका कौन है? एलसीएम। ओके। अब नेक्स्ट मेथड है इसका डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में हम कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए हमारे पास डिजिट है 2 3 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स भी हो सकती है। एलसीएम में डिजिट्स की कोई बाउंडिंग नहीं है। तो हमारे को दिया गया है 12, 36 एंड 40। हमने 3 डिजिट्स ले लिए। अब हम इसको पहले इसका एलसीएम निकालेंगे एक साथ। तो 12 इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि तीनों ही इवन है। कोई एक भी अगर इवन होता है तब भी हम 2 ले लेंगे।
2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 18s are 36 and 2 20s are 40। अब देखो ये निकालने के लिए मैंने आपको बोला था ना थोड़ा सा मेहनत करो, फैक्टर्स निकालने सीखो। तो 18 2s are 36, हमने चाहे इसको ऐसे कर लीजिए या डिवाइड करके देखिए, बट थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस की बच्चों ज़रूरत है। 2 3s are 6, 2 9s are 18 एंड 2 10s are 20। अब क्या है, ये हमारे पास ऑड नंबर है, ये हमारे पास ऑड नंबर है, बट ये हमारे पास इवन नंबर है, तो हम इसे 2 से ही करेंगे। जब तक इवन नंबर आ रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, तब तक उससे करते जाना है। और जो नंबर्स नहीं हो रहे, जैसे ये ऑड नंबर आ गया, इसे एज इट इज़ आप उतार दीजिए। अब 2 5s are 10। अब देखिए तीनों ही ऑड हो गए, कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम ले लेंगे सबसे छोटा नंबर, इसमें कौन आ रहा है, 3 से डिविजिबल। तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, 5 नहीं है डिविजिबल, उसे एज इट इज़ उतार दीजिए। फिर से 3 लेंगे क्योंकि अभी 3 रह रहा है। 3 1s are 3, 5 को एज इट इज़ उतार दिया। अब हम 5 लेंगे, ये 5 1s are 5। तो ये हो गया हमारा सम। अब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे। कितने 2 हैं, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 3 हैं, 3 इंटू 3, कितने 5 हैं, 1 5 है। अब इन्हें आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ मैं रफली लिख रही हूँ आपकी हेल्प के लिए। 2 2s are 4, ओके, 4 2s are 8, ओके, 8 3s are 24, 24 3s are 72 एंड 72 5s are, जब हम इसको मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिए अगर बड़ा होता है तो 360। 72 5s are कितने होते हैं, 360। तो एलसीएम ऑफ 12 36 एंड 40 इज 360। क्या हुआ उसका एलसीएम, 360। क्या किया हमने तीनों डिजिट्स ली। अब हमने उसे जो जो डिवाइड हो पा रहा है उससे डिवाइड करते गए। याद रखिए स्मॉल डिजिट से ही स्टार्ट कीजिए। 2 से देखिए, 3 से देखिए, 5 से देखिए, प्राइम नंबर्स देखिए, 7 से देखिए, 11 देन 13, ऐसे प्राइम नंबर्स से देखिए। उसके बाद आता है एक डिजिट का हम एक और करके देखते हैं, 21 28 एंड 45, ओके। अब देखो 2 1 21 ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है 28 एंड 45 भी ऑड नंबर है। तो हमारे पास एक इवन नंबर है तो हम 2 ले लेंगे यहाँ। 21 एज इट इज़, 2 1s are 2, 2 4s are 8, शॉर्ट में कर सकते हो अगर आप ऐसे कर पा रहे हो तो। एंड 45 ऑड नंबर है, 14 इवन है तो फिर से 2 आ गया, 7s are 14, 45 का 45। अब हम 2 1 2 + 1 3, ओके, 4 + 5 हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल चलेगा। जिन बच्चों ने डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं सीखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक्स ले सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 7s are 21, 7 एज इट इज़, 3 1s are 3, 3 5s are 15। 15 भी किस में आता है, 3 में आता है, फिर से 3 ले लेंगे। 7 एज इट इज़, 5s are 15। अब 5 से करेंगे, 7 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 5 1s are 5। अब 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये 1 आ ही गया। बहुत से टीचर्स यहीं पर रुकवा देते हैं या यहाँ पर रुकवा देते हैं, बट आप ट्राई करो कि आप लास्ट तक निकालो। लास्ट तक निकालने से ना आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कभी भी। जब तक 1 ना आए तब तक आप करते जाओ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई किया है हमने, ओके। अब 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 5s are, नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करके देखो 36 को 5 से, 180, 180 7s are 1260, ओके। तो एलसीएम ऑफ 21 28 एंड 45 इज 1260, यानी कि ये वो नंबर है जो इन तीनों से सबसे छोटा मल्टीपल है। ये इन तीनों से ही ये डिवाइड हो सकता है पूरा, ठीक है, ओके। और जो आपको कुछ समझ ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो।